दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए आप सीरियल नंबर को जनरेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्चुअल में जैसे मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं कोई भी एम्प्लॉय नेम यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम दिया और मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो सीरियल नंबर 1 जनरेट कर दे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई भी दूसरा नाम अगर मैं लिखता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाए। और जैसे ही मैं यहाँ से अगर ये चीज़ हटा देता हूँ, मतलब वहाँ से एम्प्लॉय नेम को अगर मैं हटाता हूँ, जो भी डेटा है मेरे पास उस रो के अगर डेटा को वहाँ से रिमूव करता हूँ तो सामने का जो नंबर है वो भी वहाँ से हट जाए। तो ये काम अगर आपको फार्मूले से करना हो तो ये बड़ा आसान है। यहाँ पे आपको इफ कंडीशन देना है कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो रहने दे ब्लैंक, अदरवाइज़ वहाँ पे हम 1 कर दें। उसी तरीके से हमारा इंक्रीमेंट से 1, ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी बार हमने यूज़ किया है, फार्मूले हमको ये पता है। लेकिन मैं ये फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ। और या फिर आपसे ये कह दिया जाए कि आपको ये स्क्रिप्ट के थ्रू करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे और यहाँ पे सीरियल नंबर को कैसे ला सकते हैं, वो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। और यहाँ पे हमारा गूगल सीट है और यहाँ साइड में मैंने ऐप स्क्रिप्ट की विंडो ओपन करके रखी हुई है। अब मैं यहाँ से अपना एक नया स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने स्क्रिप्ट फाइल का नाम दे देता हूँ कुछ भी, जनरेट सीरियल नंबर, ऐसा कुछ मैं फाइल का नाम देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ तो ये फाइल का नाम हो चुका है जनरेट सीरियल नंबर। और ये हमारा जावास्क्रिप्ट में मतलब आ चुका है, मेरा एडिटर ओपन है। अब यहाँ पे सिंपली आप देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन का नाम रहता ही है। तो आप यहाँ पे अपना फंक्शन अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फंक्शन कैसे देना है, SL नंबर आप यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपने फंक्शन का नाम। या आप यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ SL नंबर, सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे सिंपली अब हमें सीधे फंक्शन क्रिएट करना है। और फंक्शन को किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले अपने स्प्रेडशीट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं WS नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव भी कर सकता हूँ, या फिर गेट एक्टिव मैं नॉर्मल जैसे चलता है मेरा, मैं उसी तरीके से लूँगा। गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम सिंपल, मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैं डायरेक्टली जिस भी सीट में मुझे ये बनाना है उसी सीट को मैं उस सीट का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ पे मैं अपने सीट का नाम सिंगल इन्वर्टेड एज ए मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तब यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली एक लूप चलानी है। लूप चलाना आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि लूप की मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। और इसमें हम सिंपली एक फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप किस तरीके से चलाया जाता है, और यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से चलाएंगे फॉर यहाँ पे, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा आई। आप यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लीजिएगा और आई को मैं स्टार्ट कर देता हूँ 0 से मैंने स्टार्ट किया। और यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना है और उसके बाद आपको दोबारा आई को किस हिसाब से मतलब कहाँ तक लेके जाना है ये अभी आपको बताना है। तो मतलब ये आपको कैसे बताएंगे, यहाँ पर आपको डेटा लेंथ आपको पता करनी पड़ेगी। तो डेटा की लेंथ आप कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम आई लेस देन यहाँ पे एल रो कर देता हूँ। एल रो अभी मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है, तो अभी अगर मैं स्क्रिप्ट को रन कराऊंगा तो यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि एल रो को कहीं हमने डिफ़ाइन नहीं किया है। तो एल रो को भी हम आगे डिफ़ाइन कर लेते हैं और यहाँ पे उसके बाद आई का इंक्रीमेंट भी हम प्लस कर लेते हैं, सिंपल। और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट दे देना है। अब यहाँ पे अगर मैं लॉग में अगर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमने डाल दिया और उससे पहले हमें जो होता है यहाँ पे एल रो को भी ऊपर में डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा एल रो में मेरा डिफ़ाइन नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिया एल रो की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एल रो का मतलब होगा दोस्तों मेरा लास्ट रो। तो हमारा जो लास्ट रो होगा वो कहाँ से मिलेगा, हमारा जो सीट है, तो सीट में से हम WS जो मेरा सीट नेम है डॉट गेट लास्ट रो, ये देखिए डॉट गेट लास्ट रो, इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको लास्ट रो को भी चेक करा के दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या आंसर मिलता है आपको। लास्ट रो मेरा क्या आता है, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे एल रो। एल रो को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लॉगर में डाल दिया है, और उसको मैं डेटा को मैं सेव करता हूँ अपने फंक्शन को, और मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखता रहिए। और यहाँ पे आपको आई होप से इतना काफ़ी होगा। और उसके बाद मैं कंट्रोल आर से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये भी हमको क्या यहाँ पे रिज़ल्ट मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डेटा हमारा स्टार्ट हुआ, डेटा की जो लास्ट रो है वो 3rd है, और मैं अगर अपने यहाँ चेक करूँगा तो ये देखिए फर्स्ट नंबर का डेटा यहाँ है और सेकंड है, उसके बाद यहाँ पे 3rd आ रहा है, मतलब हमारे डेटा में ये 3rd आ रहा है। और चूँकि अभी हमें लेना क्या है, एक्चुअल में हमारा जो लास्ट रो होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था, क्योंकि 2 ही बार चूँकि एक हेडिंग है और एक ऊपर में देखिए ब्लैंक है, तो मतलब मेरा जो डेटा है वो 3rd रो तक है, लेकिन ऊपर में देख रहे हैं एक ब्लैंक है और एक हेडिंग है, तो इसलिए मुझे इसको जो होता है यहाँ से हटाना है, और केवल जितनी बार डेटा हम यहाँ से पुट कर रहे हैं उतनी बार ही हमको लूप चलाना है। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, सिंपली जो आप यहाँ पे लास्ट रो यहाँ पे देख रहे हैं ये 3rd आ रहा है, उसके बाद ये लूप की वैल्यू आ रही है। अगर मैं यहाँ से आपको इसको कमेंट आउट कर दूँ और मैं कंट्रोल एस से सेव करके रन कराऊँ, तो देखें अभी यहाँ पे आपको लास्ट रो यहाँ पे बता रहा है 3, और ये जो अभी 1 0 1 2 3 वो जो आप अभी देख रहे थे वो हमारा जब लूप चलेगा तो इस हिसाब से वो उसके रो इंडेक्स को हमें बताएगा, मतलब जो भी रो इंडेक्स होगी। तो यहाँ पे हम लॉगर लॉग से हमने को पता चल गया कि लास्ट रो हमारा पता चल रहा है कि वहाँ पे 3 है, जबकि हमारे डेटा में अगर हम अपनी एक्चुअल अगर डेटा को देखें तो यहाँ पे सिर्फ हमारा जो डेटा है वो एक ही बार आया हुआ है, बाकी एक हेडिंग है और एक यहाँ पे ब्लैंक रो है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इन दोनों को नहीं चाहिए, हम केवल डेटा को चेक करेंगे जिसमें हम एंट्री कर, मतलब जो डेटा हम एंटर करेंगे उसी डेटा को हमें चेक करना है और उसी डेटा पर ही हमें लूप चलाना है। तो ये जो बाकी के जो 2 रो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको हम यहाँ से अब लास्ट रो जो हमको मिल रही है उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर दिए -2, और अब यहाँ पर हमारा जो होता है जो अभी मेरा जो लास्ट रो आएगा वो होगा 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपका लास्ट रो हो चुका है 1, और यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि जब ये लास्ट रो जब हमारा 1 हो चुका है तो लूप भी अब मेरा जब चलेगा तो वो हमें सिर्फ यहाँ पर लास्ट रो जो हमारा 1 होगा तो ये स्टार्ट होगा था और एक ही बार लूप चलेगी, और उस समय हमें जो लूप की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही 0 से होगा, क्योंकि लूप को मैंने 0 से ही बोला है चलने के लिए, तो उस समय आई की जो वैल्यू होगी वो मेरे ख्याल से 0 आएगी। हम एक बार इसे देख भी लेते हैं, और ये देखिए तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया लास्ट रो, और यहाँ से हमें जो लूप की जो वैल्यू मिली वो हमको मिल गई 0। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमें लूप की तो वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे सिंपली अब हमें कुछ कंडीशंस को चेक कराने होंगे। कंडीशन को चेक कराने के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे वैल्यू को पास करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक कंडीशन चेक कराते हैं। क्या कराएंगे वो हम पहले यहाँ देख लेते हैं। हम ये चेक कराएंगे कि ये जो वैल्यू है, अगर जब पहली बार हमारा लूप चले तो हम यहाँ सबसे पहले जो बी कॉलम की वैल्यू को चेक कराएंगे। बी कॉलम में अगर कोई वैल्यू होगी तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पे हमें एक रो नंबर पुट कर दे, तो और नहीं तो ब्लैंक कर दे, ऐसा कुछ हम भी करेंगे। नहीं तो भी हम स्टेटमेंट बाद में देंगे, बट हम यहाँ पे सिंपली भी काम करने वाले ये हैं कि यहाँ पर हम वैल्यू चेक कराएंगे। अगर वैल्यू होगी तो यहाँ पे सामने जो उसका जो सीरियल नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे। कैसे करेंगे ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि आप ये सिंपली हमारा एक लूप चल रहा है। अब इस लूप में हमें अब बस चेकिंग करानी है। तो यहाँ कंडीशन हमें चेक कराने के लिए यहाँ पे आपको इफ़ कंडीशन का ही सिंपल हम इस यूज़ कर लेते हैं इफ़, और यहाँ पे हम उससे पहले भी हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, या फिर चलिए ऐसे ही करते हैं स्प्रेडशीट ऐप। बाद में हम अगर कुछ चेंजेस होगा तो हम लोग कर लेंगे। स्प्रेडशीट ऐप डॉट स्प्रेडशीट की भी आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे WS यहाँ पे डिफ़ाइन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं WS डॉट गेट रेंज, और यहाँ पर अभी हम अपना सीधे गेट रेंज में आपको पता है सबसे पहले हमें रो नंबर देना पड़ता है, उसके बाद कॉलम नंबर देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक एक रो जो होता है हमें नीचे लेके चलना है, जिस तरीके से लूप हमारा आगे बढ़े
और उसी तरीके से हमारा जो था सेल को भी वो चेक करता रहे, मतलब लूप के अकॉर्डिंग हमारा रो नंबर भी चेंज होता रहे। तो रो नंबर हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वो हमारा आई के थ्रू हो रहा है, और आई में अभी जो स्टार्ट जो हो रही है वो रो नंबर 0 से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको तो पहले आई तो यहाँ देना ही है, क्योंकि रो नंबर में हम आई देंगे और आई ही हमारा एक एक करके नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हम आई दिया है, उसके बाद हमें किस कॉलम की वैल्यू को चेक करना है। यहाँ पे हमें चेक कराना है, ये कॉलम नंबर मेरा 2 है, चूँकि ए में मेरा सीरियल नंबर है और बी में मेरा एम्प्लॉई नेम है, तो बी मेरा दूसरा नंबर कॉलम है, यहाँ पे हम 2 देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डॉट गेट वैल्यू, मतलब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जब आई हमारा स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, और 0 नाम का हमारे पास कोई रो नंबर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 नहीं होता, हमारा जो भी रो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। और उसके बाद 1 की भी हमें वैल्यू चाहिए नहीं, क्योंकि 1 पे हमारा ब्लैंक है। उसके बाद 2 नंबर जो हमारा रो है उसमें हमारा हेडिंग्स है, तो हमें जो डाटा की चेकिंग करानी है वो है 3 नंबर रो से। तो 3 नंबर रो के लिए यहाँ पे जब मेरा आई 0 से स्टार्ट हो तो हमें 3 नंबर रो की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई तो स्टार्ट होगा 0 से, उसमें सिंपली आपको 3 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपने अगर ये देखा कि हमने 3 नंबर रो पर हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी तो हम यहाँ पे सिंपली इसको चेक कराते क्या उसके अंदर वैल्यू है और या इक्वल्स टू क्या ब्लैंक है। यदि ब्लैंक है या ब्लैंक नहीं देते हैं, इसको या चेक कर लेते हैं इज़ नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। यदि वो ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर ये वैल्यू अगर मतलब मेरा जो कंडीशन है अगर वो मैच खाती है, अगर वो ब्लैंक नहीं है वहाँ पे, तो सिंपली क्या करना है कि हमारा जो ये कॉलम है ए, उसका जो रो नंबर है 3, वहाँ पर हमें सिंपली वहाँ पे 1 पेस्ट कर देना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि दूसरे नंबर कॉलम में अगर जो वैल्यू है 3rd नंबर रो की, अगर वो ब्लैंक है तो सिंपल वहाँ पे हमें अगर वो ब्लैंक नहीं है तो वहाँ पे सिंपली अभी हम एक सीरियल नंबर मतलब एक रो नंबर वहाँ पे पेस्ट करेंगे। कैसे, उसके लिए हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे WS डॉट गेट रेंज, और यहाँ पर हम वही सिंपली अपना आई डालेंगे आई, और इस बार हम आई में जो वैल्यू जो पेस्ट करने वाले वो 3rd नंबर रो में जो पेस्ट करेंगे, तो 3rd नंबर रो में तो हम पेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 1 की यहाँ पे हमारा पहली चूँकि डेटा की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ फर्स्ट ये मेरा डेटा होगा, तो यहाँ पर हमारा जो सीरियल नंबर आएगा वो 1 होगा। तो हम उसको कैसे करेंगे, और यहाँ पर तो यहाँ पे सिंपली आपको डालना पड़ेगा i, i+3 और उसके बाद com1, और उसके बाद ये क्योंकि हमें 1 नंबर कॉलम में ही पेस्ट करना है डॉट सेट वैल्यू, और इसमें किसकी वैल्यू पेस्ट करेंगे i अभी हमारा स्टार्ट होगा 0 से, तो उसके अंदर हम 1 डाल देंगे। सिंपल, यहाँ पे हमने डाल दिया और इसको हम सेव करते हैं। और मैं अगर ये स्क्रिप्ट सही होगा अगर, तो ये जो यहाँ पर हमने जो वैल्यू पेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, आई होप सो। अब हम इसको एक बार रन करा के चेक करते हैं, और ये देखिए सक्सेसफुली रन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर हमको शो नहीं किया। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने डेटा सेट में, और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुकी है 1। सेम इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू और डालते हैं, और हम चाहते हैं कि जब हमने यहाँ पे वैल्यू डाली तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 2, तो हम दोबारा स्क्रिप्ट को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे 2 जो होता है पेस्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी आ चुका है 2। अब मैं चाहता हूँ ये हूँ कि ये देख रहे हैं आप, मतलब जिस तरीके से आप डेटा यहाँ पे डाल रहे हैं और ये यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है, तो अब हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर दें और यहाँ से, तो ये डेटा जो होता है यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। तो मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ क्या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अभी मैंने एल्स कंडीशन डाली नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन जब अगर मतलब वैल्यू अगर फॉल्स होता है तो वहाँ पे क्या रिज़ल्ट आए वो अभी हमने सेट नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए वो जो सीरियल नंबर 2 है वो हटा नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसको हम हटाते हैं यहाँ से। तो अभी हमने इल्स में लिख दिया कि अगर ये वैल्यू अगर जो हमने यहाँ पे लिखा है अगर वो ट्रू होती है तो वहाँ पे हम एक सीरियल नंबर तो जनरेट कर दे रहे हैं, लेकिन अगर वैल्यू वहाँ पे मैच मतलब जो कंडीशन दी है अगर वो मैच नहीं करती है तो जो सीरियल नंबर अगर पड़ा हुआ है तो मतलब तो वो वहाँ से हट जाए।
कैसे लिखेंगे इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपली जो इफ़ की क्लोजिंग हो रही है यहीं से आपको एल्स लिखना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगानी है और सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है ws डॉट गेट रेंज। गेट रेंज और उसी रेंज को हमें फाइंड आउट कर लेना है जो भी हमारा रेंज होगा। और यहाँ पे मेरा जो चलेगा वो वही सिंपली आई ही होगा और i+3 से हम चलेंगे डॉट कॉमा 1, क्योंकि हमें कॉलम नंबर 1 की ही तो सीरियल नंबर को जो है वहाँ से डिलीट करना है। डॉट क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट से क्या होगा, जो भी डेटा कंटेंट होगा हमारा वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली अब हम दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट को रन करते हैं और एक बार चेक करते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अब ये देखिए यहाँ से हमने स्क्रिप्ट रन कराई और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था तो यहाँ पे ये डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये तो अभी हमें बार बार स्क्रिप्ट में जाकर के डेटा को रन कराना पड़ रहा है, तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जैसे भी डेटा में कुछ भी चेंजेस हों तो ये ऑटोमेटिक जो होता है वहाँ से ये स्क्रिप्ट अपने आप फायर हो और वहाँ से मतलब जो भी हमने यहाँ पे फंक्शन डाली है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट करे, या फिर हम डेटा डिलीट करते हैं तो वहाँ से वो सीरियल नंबर हटा दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम चलेंगे अपने ट्रिगर के अंदर और यहाँ पे ट्रिगर्स पे क्लिक करते हैं और ऐड ट्रिगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपका जो भी फंक्शन नेम है, जैसे मेरा फंक्शन नेम है SL नंबर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और जस्ट थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट इवेंट टाइप, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ओपन पे रहता है और आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें। जैसे मैंने लिख लिया ऑन चेंज और उसके बाद मुझे सेव कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट जो था यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब दोबारा से हम चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना कुछ भी मैंने डाला और इंटर प्रेस किया और देखते हैं क्या इसके अंदर जो होता है सीरियल नंबर जनरेट होता है कि नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आ चुका है। इसी तरीके से मैं अपना नाम ही लिखता हूँ आमिर, तो देखें यहाँ पे आ रहा है, आता है कि नहीं आता है। मनोज, ये देखिए सारी चीज़ें सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और सूरज मैंने डाला और यहाँ से इंटर की और ये सीरियल नंबर यहाँ पे आ जा रहा है। अब मैं मान लीजिए यहाँ से कोई भी डेटा डिलीट करता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ का डेटा डिलीट कर दिया तो ये देखिए सीरियल नंबर भी यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरीके से आप एप्सक्रिप्ट के अंदर जो है यहाँ से ऑटोमेटिक एक सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।